हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित गीत का कुछ पैराग्राफ। तो आज हम गीत पैराग्राफ के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। गीत पैराग्राफ के जितने भी सारे पद्यांश थे उसका मैंने पैराग्राफ का अर्थ के साथ साथ आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी बता दिया है। तो आज उसी के आधार पर हम देखेंगे उसके अभ्यास प्रश्न को। तो एक एक पैराग्राफ को तो मैंने उस वीडियो में समझा दिया, लेकिन फिर से मैं इसे समझाऊंगी और एक एक पैराग्राफ के आपके एक एक प्रश्न के उत्तर को हम हल करेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ कहना चाहता है कि कह रहा है कि मुझे मत फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर धारो। तो इस पैराग्राफ में कहना चाहती हैं कौन? उर्मिला। उर्मिला कहती हैं कामदेव से। ठीक है, तो क्या कहती हैं? तो कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। वो कहती हैं कामदेव से उर्मिला कि मुझे अपने पुष्प बाण से मत मारो। ठीक है, फूल यानी कि पुष्प के बाण से मुझे घायल मत करो, मत मारो। मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं एक अबला नारी हूँ यानी कि कमज़ोर स्त्री हूँ। वियोगिनी का मतलब युवती हूँ, सॉरी, बाला का मतलब युवती और वियोगिनी का मतलब वियोग से रहित, यानी कि मैं कमज़ोर स्त्री, युवती, वियोगिनी, कुछ तो गया विचारो, यानी कि मैं कमज़ोर स्त्री, युवती और वियोगिनी हूँ, वियोग से भरी पड़ी हूँ, मेरे ऊपर कुछ तो दया के विचार को डालो। होकर मधु के मीत मदन, कि होकर के मधु के मीत मगन, अरे कुछ तो मेरे पति पर दया के विचार करो। और होकर मधु के मीत मगन यानी कि मुझे अपने इस बसंत के चतुर मित्र, यानी कि मीत मीन्स मित्र होता है, और कि तुम जो कामदेव के चतुर मित्र हो, तुम पटु तुम कटु गरल नगारो, यानी कि तुम जो मित्र हो तुम मुझ पर अपना कड़वा विष मत डालो, यानी कि पटु मीन्स चतुर, मित्र हैं उनके, और तुम जो कि है कटु कड़वा विष मेरे ऊपर मत घारो, यानी कि मत डालो। मुझे विकलता और तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, कि मुझे तो व्याकुलता मिलेगी और तुम्हारे हाथ सिर्फ विफलता ही लगेगी, कि मुझे व्याकुलता मिलेगी यानी कि मैं बेचैन रहूँगी और तुम्हें इससे कोई फल नहीं मिलेगा, तुम विफल हो जाओगे। तो ठहरो यानी कि रुको, और श्रम परिहारो यानी कि अपने इस थकान को दूर करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, हे कामदेव मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो, जो तुम मेरे लिए अपने इस जाल को पसार रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, अगर तुम में बल है। उर्मिला चुनौती देती हैं कामदेव को और कहती हैं कि अगर तुम में बल है तो मेरे इस सिंदूर बिंदु यानी उनके उस श्रृंगार को, यानी कि सिंदूर बिंदी को क्या करो, जो उनका सिंदूर बिंदु है वो शिव जी के तीसरे नेत्र के समान है, तो तुम मेरे इस सिंदूर बिंदु को निहारो, जो कि शिव का तीसरा नेत्र है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, क्योंकि ये जो सिंदूर बिंदु है वो शिव जी का तीसरा नेत्र था, तो अगर तुम्हें रूप का घमंड है तो तुम क्या करो, जाकर मेरे पति को अपने रूप का निछावर कर दो, यानी कि अगर तुम्हें रूप का घमंड है तो कंदर्प मीन्स होता है कामदेव, तो हे कामदेव तुम जाओ मेरे पति पर अपने इस रूप को निछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर धारो, ये लो मेरे इस चरण के धूल को और ले जाकर अपनी पति के सिर पर
डालो, क्योंकि तुम और तुम्हारी पत्नी जो कि हैं वो हम मेरे और मेरे पति के एक धूल के भी बराबर नहीं है। तो तुम अपने चरण धूल को जाके उस अपनी पत्नी के सिर पर डाल दो। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ का मैंने अर्थ आपको समझा दिया। अब एक एक प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है गीत और इसकी रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। तो हेडिंग कर लेंगे मुझे फूल मत और डॉटेड सिर पर धारो। और पहले का उत्तर इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो 6 पैराग्राफ का हेडिंग है मुझे फूल और डॉटेड सिर पर धारो। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत शीर्षक से उद्गृत है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। तो इस प्रकार से भी आप इसके शीर्षक और इसके रचयिता को लिख सकते हैं। इसमें भी आपके प्लस पॉइंट बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। उत्तर लिखेंगे कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र सिंदूर बिंदु को बताया है। और अब इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न है कि यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि यह पद्यांश रामायण ग्रंथ से उद्गृत है, क्योंकि इस पद्यांश में रामायण की पूरी चर्चा है। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। तो जहाँ तक आपको पता है कि हम इस पद्यांश में शरद ऋतु की बात कर रहे हैं, वसंत ऋतु की, तो हम इसमें लिखेंगे कि इस पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु के बाद आता है शरद ऋतु। तो इस वाले पद्यांश में हमारा वसंत ऋतु का वर्णन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति है आपका मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तो मैंने तो आपको सारा अर्थ बता दिया है, लेकिन हम सिर्फ इस 2 लाइन का अर्थ लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखेंगे कि उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ और तीसरी वियोगिनी हूँ। क्योंकि वो अबला, वियोगिनी और युवती तीनों थी, इसलिए मेरी इस दिशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। यही इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम देखेंगे छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है कि मुझे फूल मत मारो में फूल का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर लिखेंगे कि फूल का तात्पर्य है पुष्प रूपी बाण, क्योंकि वहाँ पर फूल से मारा जा रहा है तो पुष्प जो है वो बाण के रूप में आशय प्रकट कर रहा है। अब देखेंगे हम 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि मदन को मधु का गीत क्यों कहा गया। उत्तर है कि मदन को मधु का गीत इसलिए कहा गया क्योंकि बसंत ऋतु के काम भाव अधिक सताता है। यानी कि जो बसंत ऋतु में काम करते हैं उसके भाव को अधिक सताता है, इसलिए मदन को मधु का मीत कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि 8वां, सिंदूर बिंदु से उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती हैं। उत्तर लिखना है कि सिंदूर बिंदु से उर्मिला यह कहना चाहती हैं कि मैं एक विवाहित महिला हूँ, क्योंकि सिंदूर बिंदु का मतलब तो यही हुआ कि वो श्रृंगार कर रही हैं तो वो विवाहित है। तो वही कहना चाहता है कि सिंदूर बिंदु उर्मिला कहना चाहती हैं कि मैं एक विवाहित महिला हूँ। 9वां प्रश्न कह रहा है कि कवि ने अबला बाला वियोगिनी को किसके लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर लिखेंगे कि कवि ने अबला बाला वियोगिनी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि उर्मिला की बात चल रही है इसमें, तो वो कौन थी, तो लक्ष्मण की पत्नी थी। तो कवि अबला बाला वियोगिनी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के लिए व्यक्त किया है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सिंदूर बिंदु की तुलना किससे की गई है। उत्तर है कि सिंदूर बिंदु की तुलना शिव के नेत्रों से की गई है। अगला प्रश्न है कि
चरण धूलि में कौन सा समास है? उत्तर है कि चरण धूलि में तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से हमने 6 पैराग्राफ के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए। अब हम देखेंगे ज पैराग्राफ को। ज पैराग्राफ कह रहा है कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उस वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ ही साथ समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो इसमें उर्मिला कहती हैं कि यही आता है इस मन में, यानी कि रह रहकर मेरे मन में यही बात आती है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उसी वन में, कि मैं अपने मन को में ख्याल आता है और मैं सोचती हूँ कि ये जितना भी है हमारा धन धाम, इन सबको परिवार को मैं छोड़कर जाके अपने प्रियतम लक्ष्मण के साथ वन में रहूं। ठीक है, वह बार बार उनके मन में ये बात खटकती है और वह सोचती हैं कि मेरे मन में ये बात आता है कि मैं धाम धन और घर परिवार छोड़कर जाके अपने प्रियतम के साथ वन में रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। फिर वह सोचती हैं, उनके मन में विचार आता है कि प्रिय तो मेरे व्रत पर गए हैं, यानी कि प्रिय मेरे एक व्रत क्या समाधान के लिए गए हैं, तो उनके व्रत पर मैं विघ्न कैसे डालूं? विघ्न यानी कि बाधा क्यों डालूं? रहूं निकट भी दूर। मैं सोच रही हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उनके निकट भी रहूं और उनसे दूर भी रहूं। व्यथा रहे पर साथ ही साथ समाधान भरपूर। हमारे अंदर व्यथा यानी कि चिंता भी रहे पर उसका समाधान भी भरपूर हो। ठीक है, मेरे अंदर चिंता रहे, उसका समाधान भी हो। मेरे अंदर दर्द है पर उसका दवा भी हो, तो दर्द हो पर उसकी दवा भी हो। ठीक है, और फिर कहती हैं कि हर्ष डूबा हो रोदन में, यानी कि मेरा हर्ष, मेरा खुशी जो है वो डूब जाता है और वो रोदन के पास मैं रोती हुई और हंसती हुई भी रहती हूँ। यानी कि मेरा हर्ष डूब जाता है और मैं कभी रोती रहती हूँ और हंसती भी रहती हूँ, और यही आता है मेरे इस मन में। और मेरे इस मन में यही विचार आता है कि मतलब वो कहना चाहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि अपने प्रियतम के साथ वन में ही रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं से उनके सारे दुख को दूर करूँ, उनके साथ हंसती भी रहूँ और रोती भी रहूँ। उनके अगर मुझे दुख हो, पीड़ा हो तो उसकी दवा भी हो, अगर कोई दर्द है तो उसका समाधान भी हो। तो इस प्रकार से ये अर्थ आपको इस तरह से समाप्त होता है। पहला प्रश्न कहना चाहता है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सिर्फ वही लिखना है, वो हम लिख देंगे। और दूसरा प्रश्न है कि मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हेडिंग कर लेंगे यही आता है डॉटेड इस मन में। ठीक है, और फिर पहले और दूसरे का उत्तर लिखेंगे। हेडिंग कर लेंगे यही आता है डॉटेड इस मन में। पहला था शीर्षक और कवि का नाम, तो लिख लेंगे कि प्रस्तुत पाठ के शीर्षक गीत है और इनके रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न था कि मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उर्मिला के मन में क्या भाव उत्पन्न है, तो उत्तर लिखेंगे कि उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही भाव जागृत होता है कि मैं सब धन धाम अर्थात राजमहल और उनके संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रह लूँगी जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं, यही वह कहती हैं। फिर देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है, उत्तर लिखेंगे कि रहूं निकट भी दूर भी, इसका अभिप्राय यह है कि मैं उर्मिला उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहूंगी। मैं चाहती हूं कि मैं उनके निकट रहूं, उन्हें महसूस कर सकूं और दूर रहकर ही। ठीक है, यही इसके भाव का अर्थ है। चौथे प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत कविता में काव्यलिंग एवं अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है इसमें हर्ष डूबा हो रोदन में, तो हम इसका अर्थ लिखेंगे। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या
और लिखेंगे कि उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही बात आती है कि मैं अपने प्रियतम के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनके प्रत्यक्ष में मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं। यही वो कहती हैं और उनके मन में ये बात ख्याल आती है। अब देखेंगे हम लास्ट पैराग्राफ गीत के। पैराग्राफ कह रहा है कि नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वो मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध्य भर लाए। तो इसमें कह रहा है कि इसमें उर्मिला कहती हैं कि नीरख सखी ये खंजन आए, यानी कि उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी तू देख ये खंजन कहाँ से आए हैं। खंजन मीन्स हंस होता है, तो ये हंस जो है हंस पक्षी कहाँ से आए हैं। फेरे उन मेरे रंजन के नयन इधर मन भाए, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रंजन यानी कि मेरे मनोरंजन के लिए मेरे प्रियतम ने इन हंसों को अपने नयन के द्वारा इधर भेजा है। ठीक है, कि मेरे प्रियतम ने इन पक्षियों को अपने माध्यम से मन भाने के लिए मुझे भेजा है। फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, कि उनके शरीर में ये जो गर्मी धूप से आतप यानी कि गर्मी के ताप से जो उनकी गर्म शरीर है वो धूप से फैल गई है, तो मन भी सरसराए यानी कि उनके मन की प्रसन्नता होगी, इसलिए वो इन खंजन पक्षी को हमारे तरफ भेजे हैं। घूमे वे उस ओर वहाँ, क्या कहे हैं कि वो सारे सरोवर में प्रकाशित हुए हैं और घूमे वो इस ओर यहाँ, कि वो वन में इस ओर घूमे होंगे और ये हंस वहाँ से उड़ छाए और हंस उनके हंसने की प्रशंसा से यहाँ पर उड़कर आ गए होंगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान करके वे निश्चय ही मुस्कुराए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्होंने मेरा ध्यान किया है और निश्चित ही वो मेरे ध्यान में मुस्कुराए हैं। तो कह रहे हैं कि करके ध्यान आज निश्चय ही, यानी कि वो मेरा ध्यान करके आज निश्चय ही मेरा ध्यान किए होंगे और मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, कि फूल उठे हैं कमल यानी कि कमल के सारे फूल विकसित हो गए हैं और अधर से यह बंदूक सुहाए, और अधर से यानी कि उनके होठों के समान बंदूक के फूल यानी कि बंदूक के फूल जो लाल रंग के होते हैं वो सुशोभित होते हैं, तो होठों के समान ये लाल फूल क्या होंगे, सुशोभित हो गए होंगे। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैंने उनका स्वागत किया और स्वागत करते हुए मैंने इस ऋतु में तुम्हारा स्वागत किया है, और हे शरद ऋतु मैंने भाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे यानी कि आकाश में ओस के रूप में मोती गिरे हैं और ये अश्रु अर्ध्य भर लाए, और मेरे जो आंसू हैं वो तुम्हारे स्वागत के लिए अर्ध जल भर कर लाए हैं। ठीक है, मेरे आंसू तुम्हारे स्वागत के लिए जल लाए हैं। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ का मैंने आपको अर्थ बता दिया है। अब एक प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक कविता लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। हेडिंग कर लेंगे नीरज सखी डॉटेड भर लाए। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत शीर्षक कविता से उद्गृत है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित है कि फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे व्याख्या में। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि
उर्मिला कहती हैं कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम का शरीर गर्मी से फैली हुई है और उनके मन में सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों में खिले हुए हैं। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरा, कि हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है। उत्तर लिखे हैं कि हंस के उड़कर आने में वियोगिनी उर्मिला को वन में प्रियतम के घूमने का आभास कर रही है। अगला प्रश्न है कि फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन किसका संबोधन है। उत्तर है कि रंजन शब्द प्रियतम का संबोधन है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पूरे पद्यांश में कौन किसके लिए कह रहा है। उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में वियोगिनी उर्मिला शरद ऋतु के आगमन के बहाने अपने प्रियतम के लिए कह रही हैं कि वो शरद ऋतु के बहाने अपने प्रियतम से बात करना चाहती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सखी को खंजन दिखाने का क्या तात्पर्य है। उत्तर है कि सखी को खंजन पक्षी को दिखाने का तात्पर्य यह है कि वीरहिणी उर्मिला को ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी आंखों को घुमा दिए हैं। यानी कि वह अपने नेत्र को मेरी आंखों की तरफ घुमा दिए हैं इन खंजन पक्षियों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हंसों को उड़कर यहाँ आने का क्या कारण है। उत्तर है कि हंसों को उड़कर आने का यह कारण है कि वहाँ वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और मेरे मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। यानी कि मेरे प्रियतम मुझे याद कर रहे होंगे और यह आशा दिलाने के लिए उन्होंने इस हंस को मेरी तरफ उड़कर भेजा है। अगला प्रश्न है कि प्रिय के मुस्कुराने को किस रूप में देखा गया है। उत्तर लिखे हैं कि प्रिय के मुस्कुराने को शरद के विभिन्न रूप को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। उत्तर है कि इस काव्यांश में शरद ऋतु का वर्णन है। 10वां प्रश्न है कि बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया। उत्तर लिखे हैं कि बंदूक को अधर के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला को शरद के विभिन्न रूपों में किसकी छवि दिखाई देती है। उत्तर लिखे हैं कि उर्मिला को शरद के विभिन्न रूपों में अपने प्रियतम की छवि दिखाई देती है। 12वां प्रश्न है कि खंजन की उपमा किससे की गई है। उत्तर है कि खंजन की उपमा हंस से की गई है क्योंकि खंजन पक्षी जो है वो हंस है इसलिए। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि उर्मिला आदर्श रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई है। उत्तर है कि उर्मिला आदर्श रूप में प्रदान करने के लिए अपने अश्रु लाई है। अपने अश्रु मीन्स आंसू होता है, तो वो आदर्श रूप में प्रदान करने के लिए शरद ऋतु को अपने आंसुओं को लाती है। तो इस प्रकार से सारा हमने पद्यांश के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको डीपली बता दिए, अर्थ समझा दिया और सारे पैराग्राफ्स के एक एक प्रश्न के उत्तर को हमने लिखा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। आप इसको नोट्स की तरह लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।